जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर रहे थे हम नाइन्थ क्लास साइंस की। नाइन्थ क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नाइन्थ क्लास इज नोन एज मैटर in our surrounding, in which we are going to study evaporation process, जिसमें हम evaporation process पढ़ने जा रहे हैं। So what is the evaporation? So there is change in the state of the matter is take place as solid to liquid and liquid to gas on heating। ओके, सब्सटेंस को अगर हीट करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम इवेपोरेशन पढ़ने वाले कि इवेपोरेशन क्या होता है। सो देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस। देयर इज चेंज इनटू द स्टेट ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस विदाउट रीचिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? यदि किसी लिक्विड को का गैस में कन्वर्ट होना बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे। जैसे अगर हम बात करें तो गर्मियों में तालाब का पानी वेपोरेट होता है, भाप बनकर उड़ जाता है, आश्वित होता है, इस वजह से होता है। और जबकि वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा है, इसी को इवेपोरेशन प्रोसेस कहा जाता है। इस इवेपोरेशन प्रोसेस को हम समझेंगे तो देखिए क्या होता है कि जितने भी सब मेटर होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, सभी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और पार्टिकल्स के अंदर खुद की काइनेटिक एनर्जी होती, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते रहते हैं। ओके, इतना जानते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कंटेन इट्स काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दिस आर नॉट स्टेबल, मूव अराउंड द मीडियम, मूव इनसाइड द मीडियम। सो हियर द पार्टिकल्स ओवर ऑन द सरफेस, ये सरफेस के पार्टिकल्स है, ये बॉटम के पार्टिकल्स है। So the particles on the surface having higher kinetic energy as compared to the particles on the in the bottom। मतलब सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती किसके कंपैरिजन में? बॉटम पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। दिस काइनेटिक एनर्जी कॉज ब्रेक डाउन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लोअर सरफेस। जो इसके नीचे के पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है? यहाँ पर एक बॉन्ड रहता है और यही बॉन्ड मैटर को आपस में, पार्टिकल्स को आपस में बांधे रखता है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ देंगी। सो ड्यू टू दिस बॉन्ड, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ दिस बॉन्ड, द पार्टिकल्स बिटवीन द means the space between the particles become increase and the state of the matter change liquid to gas। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इस बॉन्ड के टूटने की वजह से पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ने की वजह से वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। इसी को इवेपोरेशन कहा जाता है। Let's understand it with the help of example. Here water when left uncovered for some times it get evaporate। अगर पानी को हम कुछ समय खुला छोड़ दे तो ये evaporate हो जाएगा। Similarly the clothes become dry up when left in the sunlight। कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि उसका पानी evaporate हो जाता है। So I hope you all understand the process of evaporation। Evaporation is the process of converting of the state of the liquid into the gases below their boiling point। So what factor does the evaporation affected? कौन कौन से फैक्टर है जो evaporations को प्रभावित करते हैं? To understand this we need to perform an activity in which take a test tube which containing 5 ml of the water। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके अंदर 5 मिलीलीटर पानी है। प्लेस्ड इट नियर विंडो आर अंडर ए फैन। इसको या तो आप विंडो के पास रखेंगे या एक पंखे के नीचे रखेंगे। ओके, इतना क्लियर है। अब आगे क्या करना है? टेक ए चाइना डिश कंटेनिंग 5 ml ऑफ द वाटर एंड प्लेस इट आल्सो नियर द विंडो और अंडर ए फैन। मतलब इसको या तो विंडो के पास या पंखे के नीचे रखेंगे। पहले टेस्ट ट्यूब में भी 5 ml पानी है और इसको हमने या पंखे के नीचे रखा या विंडो के पास रखा। दूसरे में भी 5 ml ही पानी है लेकिन वो है चाइना डिश। तीसरा चाइना डिश ही लेंगे और इसके अंदर 5 ml ही वाटर लेंगे एंड प्लेस्ड इट इनसाइड द कप बोर्ड। इसको कप बोर्ड के अंदर रख देंगे। Now record the time taken to convert the water into the vapor।
इस वाटर को वेपर बनने में या वेपोरेट होने में कितना समय लगता है, इसको आप क्या करना है, आपको इसको रिकॉर्ड करना है। सो व्हाट डज वी ऑब्जर्व, हमें क्या पता चलता है, वी ऑब्जर्व दैट, हमें ये पता चलता है ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर आर लिक्विड देर इज इंक्रीजिंग इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया यहाँ पर लिक्विड का बढ़ता है तो वेपराइजेशन का रेट भी बढ़ता है। जैसे यहाँ पर देर इज लेस सरफेस एरिया इन ए टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया कम है, एंड हियर इज मोर सरफेस एरिया इनसाइड द चाइना डिश, चाइना डिश का सरफेस एरिया ज्यादा है। सो द वाटर फ्रॉम द चाइना डिश गेट इवेपोरेट फर्स्ट, सबसे पहले चाइना डिश का पानी इवेपोरेट होगा, इसके बाद में इसका पानी इवेपोरेट होगा, टेस्ट ट्यूब का पानी इवेपोरेट होने में समय लगेगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज द टेम्परेचर। दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, temperature. So how the temperature affect the rate of evaporation? On increasing in the temperature of the liquid, there is also increasing in the kinetic energy of the substance. This kinetic energy help to break the force of attraction between the particles, so it turns liquid to gas because increasing in the space between the particles. So on increasing the temperature also rise in the rate are increasing the rate of evaporation. Humidity is the amount of water vapor present in the air or in the atmosphere. Atmosphere में water का क्या amount, water vapor किस amount में है उसे humidity बोला जाता है। There is increasing in the humidity of the एटमोस्फियर, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, देयर इज डिक्रीजिंग इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन का रेट कम होता है। क्यों? क्योंकि हर सब्सटेंस के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर वेपर हो सकती है, या एटमोस्फियर में लिमिटेड वाटर वेपर हो सकती है। ज़्यादा वाटर वेपर अगर एटमोस्फियर में है तो फिर वो और ज़्यादा कंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। Wind speed, another factor which affecting the rate of evaporation. So the wind move away the particles of the water vapor. Okay, wind move away the particles of the vapor so that डिक्रीजिंग इन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। मतलब जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स हैं बहुत सारे वाटर वेपर के, तो इनको क्या करेगा, पार्टिकल्स को हवा बहाकर दूर ले जाएंगी, जिससे यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। सो देयर इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑन इंक्रीजिंग द विंड स्पीड। विंड स्पीड बढ़ने के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। तो आपको सभी फैक्टर समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ जाते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।